हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज चौमा मथुरा का अध्यापक केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12th मैथमेटिक्स की आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए, मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। आपने अगर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप क्वेश्चन देख लें ताकि आपके आगे क्वेश्चन समझ में आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि समुचित रेखा में सेट 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का मैं निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। देखिए, हमें 1 से 5 तक पर विचार करना है और हमें एक संक्रिया सारणी बना रखी है। उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में ही आपके लिए संक्रिया सारणी बना रखी है। स्टार के लिए 1 से लेकर 5 तक इधर संख्या ले दी है उसने और 1 से लेकर 5 तक इधर संख्या ले दी है, और वो उसने इस तरीके से दर्शा रखा है संक्रिया सारणी को। क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन नहीं, ये क्वेश्चन ही आपको इस तरीके से दे रखा है। तो नंबर फर्स्ट करते हैं, इस संक्रिया सारणी से सॉल्व करना है हमें। नंबर फर्स्ट क्या है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन करो। हमें इससे इनके मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। चलो, मैं सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूँ, 2 स्टार 3 स्टार 4 की। तो मैं सबसे पहले 2 स्टार 3 स्टार 4 को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कोष्टक में 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप सबसे पहले इसमें चेक करोगे। 2 स्टार 3 कैसे चेक करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले आप 2 को यहाँ देखोगे और 3 इस लाइन में देखोगे, तभी तो 2 स्टार 3 चलेगा। 2 इस लाइन में और 3 इस लाइन में, तो 2 यहाँ पे मिला और 3 यहाँ पे मिला, तो इसके बराबर वाला पॉइंट वही इसकी वैल्यू होगी। तो 3 के नीचे और 2 के सामने कौन सा वैल्यू मिल रही है आपको? फिक्स 1 मिल रहा है। देखिए 2 3, तो ये तो मिल रहा है आपका, यहीं पे आके तो 2 3, तो आपका 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 लिख दिया 2 स्टार 3 की जगह, और फिर स्टार 4 ऐसे उतार दीजिए। फिर दोबारा आपको इन दोनों के बीच में स्टार दिख रहा है, तो अब आपको 1 स्टार 4 की वैल्यू देखनी है। 1 स्टार 4, 1 और 4 के नीचे वाली वैल्यू और 1 के सामने वाली वैल्यू क्या है आपकी? 1 ही तो है। 1 स्टार 4 की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आगे देखिए, ये हो गया। अब इसे चेक करते हैं। अब हमें वैल्यू निकालनी है 2 स्टार सेकंड वाले की, 3 स्टार 4 की, ठीक है। तो 2 स्टार तो ऐसे ही चलेगा, पहले 2 स्टार ऐसे ही चला। अब मुझे 3 स्टार 4 की वैल्यू इसमें चेक करनी है, तो 3 और 4 इसमें, तो इनके सामने वाली वैल्यू, तो वैल्यू कौन सी हो गई आपकी? 3 स्टार 4 वैल्यू आपकी 1 मिली। देख लीजिए, 3 और 4 वैल्यू आपकी क्या होगी? 1 1। 2 स्टार 1 की वैल्यू कितनी है? 2 स्टार 1, 2 और 1, सामने वाली वैल्यू 1 ही रहेगी। हो गया सॉल्व साहब आपका फर्स्ट नंबर। इस तरीके से सॉल्व देख लीजिए, मैंने सारणी की सहायता से कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। सारणी हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर की ओर। हमारा चौथे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर दिया है। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट दे रखा है कि क्या स्टार क्रम विनिमय है? क्या स्टार क्रम विनिमय है? अब हमें ये देखना है कि क्या स्टार क्रम विनिमय है या नहीं है। तो क्रम विनिमय के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। आपके लिए क्रम विनिमय की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है कि A स्टार B इक्वल B स्टार A आना चाहिए। तो आपको 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट आप सेट में से लेंगे, कोई से भी 2 पॉइंट ले लीजिए। जैसे 2 और 3 ले लिया मैंने, तो 2 और 3 ले लिया। 2 और 3 या 3 और 4 5 4 इन्हीं सेट से लेने हैं आपके, जो भी पॉइंट लेने हैं। 2 पॉइंट इन्हीं सेट्स में से लेंगे। तो मैंने जैसे 2 और 3 ले लिया, तो सबसे पहले मैं 2 स्टार 3 चेक करूँगा, फिर 3 स्टार 2 चेक करूँगा। क्रम में ऐसी तो कहती है। तो 2 स्टार 3 चेक किया, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी है? 2 स्टार 3 की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 आ गई। फिर आप 3 स्टार 2 चेक करोगे, 3 स्टार ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है आपकी? वो भी 1 ही आएगी। इसका मतलब क्रम में है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 स्टार 3 इक्वल है 3 स्टार 2 के, तो इसलिए हमारा क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय
कंडीशन स्टार जो है हमारा क्रमविनिमय है। ठीक है, यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट हो गया, क्रमविनिमय है वो। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट में हमें 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन करो, परिकलन करो। अब हमें 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 स्टार 3 को ले लेता हूँ, 2 स्टार 3 को ले लेता हूँ सबसे पहले। तो 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 स्टार ऑफ 3 1। अब मैं 4 स्टार 5 की बात कर लूँ, किसकी, 4 स्टार 5 की बात कर लूँ, तो 4 स्टार 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 स्टार 5 की वैल्यू कितनी आप चेक करिए, 4 स्टार 5 यानी कि 5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू 1 आ गई। अब इन दोनों को एक साथ रखेंगे, 2 स्टार 3 और स्टार 4 स्टार 5, तो इन दोनों को एक साथ रखिए तो 2 स्टार 3 स्टार ऑफ 4 स्टार 5, यहाँ से 2 स्टार 3 की वैल्यू 1 आई थी, बीच में स्टार, फिर 4 स्टार 5 की वैल्यू 1 आई थी। अब 1 स्टार 1 की वैल्यू निकालनी है आपको केवल, तो 1 स्टार 1 की वैल्यू कितनी है, 1, ये आपका आंसर हो जाता है। तो देखा मैंने कितनी सरल तरीके से चौथे क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अगर इनमें कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो आपकी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 1 से लेकर 5 तक में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए तथा बी के HCF द्वारा परिभाषित है। यानी कि आपको जो संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी की, वो ए और बी के HCF द्वारा यानी कि मासा द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया स्टार उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। अब हमें ये बताना है कि जो हमने सारणी अभी क्वेश्चन नंबर 4 में देखी है, क्वेश्चन नंबर 4 में अभी हमने जो सारणी देखी है, क्या वो क्वेश्चन नंबर 5वें की तरह बन सकती है, क्या वो सेम है 5वें में जो अब हम बनाएंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखी थी क्या वो सेम समान है। ये हमें अब ऐसे सॉल्व करके पता चलेगा क्या वो सारणी समान जो अभी क्वेश्चन नंबर 5 में बनाएंगे वो सारणी, क्या वो सारणी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह समान है या नहीं है। चलो तो सारणी बनाते हैं भाई। एक से लेकर 5 तक दे रखिए आपको, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे भी आप 1 2 3 4 और 5, और आपको स्टार दे रखा है यहाँ। और देखिए अब हमें यहाँ में क्या क्या बनना है, ये हमें इन्हें पहले खींच लेता हूँ इस तरीके से। हाँ, वो कह रहा है कि अब हमें इस तरीके से लेना है कि दोनों संख्याओं का HCF आना चाहिए। यानी कि अगर मैं 1 से बात करूँ एक की बात करूँगा तो 1 से इन सभी के लिए HCF आना चाहिए इन सभी में। दोबारा से अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 से अगर इन सभी में मिलाऊंगा 1,1 1,2 1,3 फिर 1,4 फिर 1,5, तो इनमें सबका मैं HCF रखूँगा। ये बात इस क्वेश्चन में कही गई है कि जैसे ही आप A स्टार B करेंगे तो A और B का HCF लेंगे। तो मैं 1 स्टार 1 कर रहा हूँ तो 1 और 1 का मासा कितना होता है आपको पता है, 1 होगा। फिर 1 स्टार 2 कर रहा हूँ तो 1 और 2 का मासा कितना होगा आप सबको पता है साहब, 1 ही होगा। 1 स्टार 3 कर रहा हूँ तो 1 और 3 का मासा कितना होगा, 1 ही होगा। 1 स्टार 4 कर रहा हूँ तो 1 स्टार 4 में 1 और 4 का मासा कितना होगा, 1 होगा। 1 स्टार 5 कर रहा हूँ तो 1 और 5 में मासा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 की लाइन पे। 2 स्टार 1 कर रहे हैं तो मासा कितना होगा,
1 ही कहेंगे आप। 2 स्टार 2 में मासा 2 होता है। 2 स्टार 3 में मासा 1 होता है। नहीं समझ में, आप मासा तो जानते होंगे भाई, मासा कैसे निकाल रहा हूँ मैं, जो मिल रहा होता है वही तो हम लेते हैं, ठीक है। 2 स्टार 4 में भाई 4 का गुणज जो होते हैं 2 दूनी 4, तो 1 2 मिल जाएगा, तो 2 स्टार 4 में मासा 2 हो जाएगा। 2 स्टार 5 में कुछ नहीं मिल रहा है तो मासा 1 हो जाएगा। 3 स्टार 1 में मासा 1, 3 स्टार 2 में मासा 1, 3 स्टार 3 में मासा 3, 3 स्टार 4 में मासा 1 क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा, 3 स्टार 5 में मासा 1, 4 स्टार 1 में HCF 1, SCF को मासा कह रहा हूँ। 4 स्टार 2 में 2 मिल जाएगा क्योंकि 2 का गुणज हो जाएगा, मासा 2। 4 स्टार 3 में मासा 1, 4 स्टार 4 में मासा 4, 4 स्टार 5 में मासा 1, 5 स्टार 1 में मासा 1, 5 स्टार 2 में मासा 1, और 5 स्टार 3 में मासा 1, 5 स्टार 4 में मासा 1, और 5 स्टार 5 में मासा 5। क्या आपको ये बात समझ में आई कि मैं किस तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ? मैंने जो भी लिए हैं वो मासा की तरह लिए हैं। आपको SCF तो आते होंगे यार, आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि SCF हम किस तरीके से लेते हैं। अब हमें ये बताना है कि क्या जो मैंने अभी सॉल्व किया, अभी जो सारणी बनाई है वो 4वें परिभाषित संक्रिया के समान है या नहीं है, वो तो भाई प्रश्न नंबर 4 देख के पता चलेगा। सारणी को चौथे की और 5वें की सारणी को ज़रा मिला के देख लिए क्या ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो वही भी करवाया है मैंने, उसकी सारणी और इस क्वेश्चन नंबर 5वें की सारणी देखो। 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 1 1 5। क्या सेम है? बिल्कुल साहब, आप कह सकते हैं सर बिल्कुल सेम है। जो चौथे में बनी थी क्वेश्चन में वही हमने क्वेश्चन नंबर 5 में करवा दिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संक्रिया सारणी आपके 5वें में बनी है वो चौथे के समान है। इसका मतलब ये होगा कि जो चौथे क्वेश्चन में हमें दे रखी थी वो SCF दे रखा था, संक्रिया सारणी हमें SCF दे रखी थी। तो हम कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार अतः संक्रिया स्टार उपयुक्त प्रश्न 4 में उपयुक्त संक्रिया स्टार उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, स्टार के समान है। ठीक है, यहाँ से हमने कह दिया कि भाई जो 5वें क्वेश्चन में जो हमने संक्रिया बनाई है वो हमारी उपयुक्त जो प्रश्न 4 है उसकी संक्रिया के समान है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए कि कैपिटल N में, अब ये N क्या है आपको पता होगा, सबको पता रहता है भाई N का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं भाई 1 से शुरू होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सभी संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो N का मतलब आपका प्राकृतिक संख्या हो गई। मैं एक द्विआधारी संक्रिया दे रखी है स्टार, और वो क्या कह रहा है कि जो भी संख्या लें आप दो नंबर्स A स्टार B, तो उनका आप क्या करेंगे A तथा B के एलसीएम द्वारा परिभाषित है, यानी कि आप जो भी संख्या लेंगे तो उनका आप एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। तो निम्नलिखित ज्ञात करो। अब 6वें के आपके 5 पार्ट दे रखे हैं। मैं सबसे पहले नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि आपको 5 स्टार 7, 20 स्टार ऑफ 16 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले मैं 5 स्टार 7 की वैल्यू फाइंड करके बता रहा हूँ आपको। अब आपने 5 स्टार 7 देख रहे हैं और क्वेश्चन में देख रहे हैं कि A स्टार B जैसे ही आता है तो आप दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो आपके सामने दिख रहा है तो आप क्या करेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे नहीं निकालेंगे? साफ सीधी बात है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही तो करेंगे हम। एलसीएम द्वारा परिभाषित तो एलसीएम करो। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 5 35। ओके, ये आपका हो गया साहब। अब आप 20 स्टार ऑफ 16 की बात करेंगे। 20 स्टार 16
अब फिर आपको 2 नंबर दिखाई दे दिए, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अब 20 और 16 का एलसीएम कौन बताएगा मुझे, जल्दी से। देखिए निकालने की ज़रूरत नहीं है जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, आप सिंपली इन दोनों का एक ऐसा गुणज देख लीजिए जिसमें इन दोनों का भाग जा रहा हो। तो 20 चक 80 और 16 पन 80, आपका एलसीएम हो गया 80। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं ना, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे इन दोनों का भाग जा रहा हो। तो 20 का भी भाग जा रहा है, 16 का भी भाग जा रहा है, 20 चक 80, 16 पन 80, तो आपका इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 80 हो गया। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे हम। देखिए सेकंड पार्ट क्या है कि सेकंड पार्ट कह रहा है कि क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब हमें यहाँ पूछ रहा है कि क्या जो संक्रिया स्टार है वो क्रम विनिमय है। अब क्रम विनिमय के लिए आपको कंडीशन पता है कि ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के लिए, तो आपको 2 एलिमेंट्स की आवश्यकता होगी। अब 2 एलिमेंट्स तो लेंगे आप, अब 2 एलिमेंट्स लेंगे कौन कौन से, कहाँ से, आप लेंगे नेचुरल नंबर से, क्योंकि उसने पहले ही हमें एक सेट दे दिया है प्राकृतिक संख्याओं का। तो आप पॉजिटिव नंबर्स में कोई भी नंबर ले सकते हैं, 5, 6, 6, 7, जैसा आपकी मर्जी आए। तो मैंने ले लिया भाई कि मैंने 3,4 ऐसे 2 नंबर लिए जो मेरे बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर को, क्योंकि उसने क्वेश्चन नंबर 6 में पहले कह दिया है कि नेचुरल नंबर में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार है। तो 3,4 नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब इनके लिए मुझे क्रम विनिमय दिखाना है, तो पहले 3 स्टार 4 करूँगा, फिर 4 स्टार 3 करूँगा। तो सबसे पहले मैं 3 स्टार 4 करूँगा। अब 3 स्टार 4 किया तो आप क्या परिभाषित है, जैसे ही आप ए स्टार बी करते हैं तो उन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 स्टार 4 किया तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 3 चक 12, ठीक है। फिर आप उल्टा चेक करोगे, 4 स्टार 3 के लिए करोगे तो फिर इन दोनों का एलसीएम का क्या होगा, 3 4 दिया 12। तो आपका क्या आया, जैसे ही आपने 3 स्टार 4 किया वो बराबर आता है आपका 4 स्टार 3 के लिए। तो इसका मतलब कह सकते हैं आप क्रम विनिमय है, स्टार जो है क्रम विनिमय है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट हो गया हमारा। 6 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि क्या स्टार सहचार्य है, क्या स्टार सहचर्य है। अब हमें सहचार्य की कंडीशन इसमें देखनी है, क्रम विनिमय की देख लिया, अब सहचार्य के लिए देखनी है थर्ड पार्ट में। तो देखिए सहचार्य के लिए आपको 3 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 3 एलिमेंट जो बिलोंग्स करते हैं मेरे नेचुरल नंबर को, क्योंकि सेट मेरा नेचुरल नंबर कह रखा है, तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। तो 3 एलिमेंट्स मैंने ले लिए भाई, एक मैं 2 ले लेता हूँ, एक 3 ले लेता हूँ, एक 4 ले लेता हूँ, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट्स मेरे बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। आप जैसा मन चाहें आप वो नंबर ले सकते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 से लेकर अनंत तक जितने भी नंबर हैं आप उनमें से कोई भी नंबर लेके दिखा सकते हैं। मैंने आपके लिए थोड़ा सा सरल बना दिया, आपको इस तरीके से दिखाना है, ठीक है। तो 2, 3, 4 के लिए आप सहचार्य दिखाएंगे। तो क्या कंडीशन होती है, ए स्टार बी स्टार सी, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 करेंगे, 2 स्टार 3 स्टार 4 के लिए, ठीक है। अब 2 स्टार तो ऐसे ही रहेगा, 2 स्टार तो ऐसे ही रखेंगे आप। अब 3 स्टार 4 के लिए 3 स्टार 4 करेंगे। स्टार का मतलब क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है पहले से क्वेश्चन में। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 3 चक 12। अब फिर 2 स्टार 12, 2 स्टार 12, 2 स्टार ऑफ 12। अब इन दोनों का एलसीएम देखेंगे आप, क्योंकि पहले तो आपने इन दोनों कर लिया, अब फिर दोबारा इन दोनों के बीच में स्टार आ रहा है। तो 2 और 12 का एलसीएम कितना होता है, आप कहेंगे सर 12, ठीक है, क्योंकि 12 कट रहा है दोनों से। अब आपने इस तरीके से कर लिया। भाई सहचार्य की कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ए स्टार बी स्टार सी, फिर ए स्टार बी, फिर बी स्टार सी, इस तरीके से चेक करते हैं ना। तो पहले आपने 2 स्टार 3 स्टार 4 कर लिया, अब 2 स्टार 3 फिर 4 को बाहर रख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 स्टार 3 स्टार 4 के लिए।
पहले 2 स्टार 3 को सॉल्व करेंगे। 2 स्टार 3 का मतलब 2 और 3 का लास्ट चेक करेंगे। एलसीएम 2 3 6 आ गया साहब, स्टार 4। ठीक है, अब क्या है, स्टार 4 ऐसे उतार दिया। अब फिर 6 और 4 का एलसीएम चेक करेंगे। 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, आप कह देंगे सर 12, तो हो गया साहब, ये तो भाई बराबर आए। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन बराबर हैं। 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल है आपका 2 स्टार 3 स्टार 4 के। जब इक्वल हैं, दोनों कंडीशन बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो स्टार है वो आपका क्या है, साहचर्य है। ठीक है, मैंने आपके 6 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करा दिया है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, फोर्थ पार्ट दे रखा है कि कैपिटल एन में, ये तो क्वेश्चन में भी दे रखा था आपके यहाँ, कैपिटल एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। अवयव ज्ञात कीजिए। हमें इसका तत्समक अवयव ज्ञात करना है। ठीक है, और वो भी कैपिटल एन में। अच्छा जो बताइए, एक बात मुझे बताओगे कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई ऐसा अवयव आपको पता है कि जिसका किसी के साथ भी अगर कर दिया जाए, कि क्या प्राकृतिक संख्याओं में कोई ऐसा अवयव है जिसका किसी भी अवयव के साथ करा दिया जाए? तो जैसे कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जैसे कोई एलिमेंट है आपका 2, और अगर मैं किसी अवयव के साथ इसका एलसीएम निकालता हूँ, तो जो अवयव के साथ आप एलसीएम निकाल रहे हैं वही आपका वापस आ जाए। नहीं आ सकता ना भाई। 2 और 3 का लासा कितना होता है, 1 होता है, क्या वापस आ रहा है? सॉरी, 2 और 3 का लासा कितना होता है, 6, क्या वापस थोड़ी नहीं आ रहा है। यानी कि एलसीएम करने पर वही चीज़ वापस आ जाए जिसके साथ आप एलसीएम कर रहे हैं। जैसे आपने 3 ले लिया भाई, 3 का जैसे मैं 4 के साथ कर रहा हूँ, क्या 4 थोड़ी नहीं वापस आ जाएगा, हैं? लेकिन आपको ऐसा अवयव ढूंढना है जिसका किसी एलिमेंट के साथ करने पर वो एलिमेंट वापस आ जाए। जैसे मैं इसको लिखूँगा कैसे, एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा ई, एक ऐसा ढूंढना है जिसका मैं किसी एलिमेंट ए के साथ करा दूं तो ए ही वापस आ जाए। ठीक है, ऐसा एलिमेंट आपको सर्च करना है कि ऐसा एक आइडेंटिटी एलिमेंट प्राकृतिक संख्याओं में कि जिसका मैं किसी एलिमेंट के साथ करा दूं तो वो एलिमेंट वापस आ जाए। एलसीएम आपको पता है, वो एलिमेंट मेरे पास 1 है। क्या है? 1। जैसे 1, अगर मैं 1 का किसी भी संख्या के साथ एलसीएम कराता हूँ तो एलसीएम 4 आता है। जैसे 1 और ले लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूँ मैं, जैसे 1 का मैंने 6 के साथ करा दिया तो एलसीएम क्या होगा, 6। तो वही संख्या तो वापस आ रही है। यानी कि ई एलिमेंट एक ऐसा लिया है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक, कि जिसका मैंने किसी भी एलिमेंट के साथ करा रहा हूँ तो वो ए ही वापस आ रहा है। 4 के साथ किया 4 ही वापस आ रहा है। 1 का एलसीएम 6 के साथ कर रहा हूँ तो 6 ही वापस आएगा। यानी कि 1 का किसी भी संख्या के साथ अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो वही संख्या आपके पास वापस आ जाएगी। तो यहाँ से कह सकते हैं आप कि स्टार का तत्समक अवयव 1 होगा। और तत्समक अवयव की कंडीशन होती है ये, आप इसे लर्न कर लेना कि ई स्टार ए इक्वल ए, यानी कि एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट कि जिसका हम किसी भी एलिमेंट के साथ वापस करें, ऑपरेशन लगाएं तो वही एलिमेंट आपका वापस आ जाए। तो मेरे पास नेचुरल नंबर में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मैं किसी और अदर एलिमेंट के साथ कर रहा हूँ तो वही एलिमेंट मेरा वापस आ जाता है। जैसे 1 का मैंने 4 के साथ एलसीएम स्टार लगाया तो भाई मुझे एलसीएम निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में एलसीएम के लिए कह रहा था। तो 1 और 4 का एलसीएम क्या था, 4, तो वही संख्या वापस आ गई। 1 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6, तो वही संख्या वापस आ गई। अच्छा ठीक है, ये मेरा स्टार का तत्समक है 1 होगा। यहाँ से मेरा क्वेश्चन 4th पार्ट क्लियर होता है। अब मैं 5th पार्ट की ओर चलता हूँ। देखिए 5th पार्ट क्या कह रहा है आपका
एन के कौन से अवयव, कैपिटल एन के कौन से अवयव कैपिटल एन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से अवयव होंगे कि जो वापस वही चीज़ आ जाए एलसीएम निकालने पर हैं? ऐसे कौन से अवयव होंगे कि जिनका आपस में एलसीएम किया जाए तो वापस वही चीज़ वापस आ जाए दोनों। यस, वो हमारा एक होगा। क्या होगा? एक। अगर मैं यहाँ पे a बराबर 1 और b बराबर 1 ले लूँ तो a स्टार b करने पर, यानी कि 1 स्टार 1 करने पर मेरा 1 ही वापस आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय होगा। 1 स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय होगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 के 5 पार्ट्स कर लिए हैं। देखिए, इनमें थोड़े से कन्फ्यूजन पार्ट्स आपके चौथा और 5वां रहेगा, और मैंने आपको बार बार समझाया है कि तत्समक अवयव किसे कहते हैं। देखिए, तत्समक अवयव मैंने आपके लिए कंडीशन लिख दी है कि ई स्टार ए बराबर ए, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका किसी एलिमेंट के साथ कराएं तो वो एलिमेंट वापस आ जाए। जैसे 1 लिया मैंने, तो 1 ही आपका एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मैं किसी भी एलिमेंट के साथ कराऊं तो वो एलिमेंट वापस आ जाएगा एलसीएम में। जैसे 1 का 4 के साथ एलसीएम तो 4 वापस आ रहा है, 1 का 6 के साथ एलसीएम किया तो 6 वापस आ रहा है, 1 का जहाँ तक आप एलसीएम करेंगे तो वो एलिमेंट वापस आ जाएगा। अच्छा, अब 5th पार्ट में कह रहा है कि व्युत्क्रमणीय है, मतलब उल्टा वही वापस आ जाए। ऐसा कौन सा अवयव है? तो भाई 1 होगा ना। 1 का अगर मैं 1 के साथ करूँगा तो 1 वापस तो आ गया, तो 1 एक ऐसा है जो स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, यहाँ से मेरे 6 क्वेश्चन के 5 पार्ट्स क्लियर होते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। अच्छा, मैंने आपको द्विआधारी संक्रिया के रूप में बता दिया था कि जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो उसे चेक करते हैं लास्ट में सेट में। अगर वो सेट में बिलोंग किया तो वो द्विआधारी संक्रिया होता है, और नहीं किया तो वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होता है। तो अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। यानी कि हमें इसी सेट से 2 एलिमेंट लेने और उनका एलसीएम करते हैं। अगर वो एलसीएम मेरा इस सेट में आता है तो मेरा द्विआधारी संक्रिया होगा, वरना नहीं होगा। चलो भाई, मैंने चेक किया 1 के साथ 2 का एलसीएम कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है, वो है। फिर 1 के साथ 3 का एलसीएम कर रहा हूँ, 3 आ रहा है, वो भी है। 4, 5 तक आएंगे। फिर 2 के साथ आ जाइए, 2 के साथ 3 का एलसीएम किया तो 2 3 6। क्या 6 इसमें है? मैं लासा की बात कर रहा हूँ, ना कि मासा की। भाई 2 और 3 का लासा कितना होगा भाई? 6 होगा। क्या 6 इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो यहीं से हमारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। भाई इसमें कह रहा है ना ए स्टार बी के लिए, तो आप इनमें से कोई इनमें से तो ले रहे हैं। 2,3 इसी में तो बिलोंग कर रहा है सेट में, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से मैंने इसे मैं सेट ए कह देता हूँ। तो मैंने ये सेट ए मान लिया कि भाई मुझे ए सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये मेरा ए सेट दे रखा है। अब सेट ए को मैंने ए में से 2,3 लिए, 2 एलिमेंट जो मेरे बिलोंग करते हैं सेट ए को। ठीक है, सेट ए को बिलोंग करते हैं। अब मुझे ये बताना है कि ये क्या ये द्विआधारी संक्रिया है। तो भाई कीजिए अब इसके साथ। तो 2 स्टार 3 किया मैंने, तो 2 स्टार 3, और 2 स्टार का मतलब क्या है?
यहाँ स्टार का मतलब पहले ही समझा दिया है कि स्टार का मतलब ए और बी का एलसीएम है, तो इस 2 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 स्टार 3 का मतलब 2 तथा 3 का एलसीएम, 2 तथा 3 का एलसीएम। भाई 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। अब यहाँ पे जो 6 निकला है, क्या वो 6 ए को बिलोंग करता है? जो सेट ए में है 6 कहीं भी नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सेट ए कि जो भी एलिमेंट है उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हम कह देंगे कि जो स्टार है वो द्वैधारी संक्रिया नहीं है। स्टार एक, कितना सरल क्वेश्चन है आपका, 7th नंबर, बहुत ही सरल क्वेश्चन मिला आपको। द्विआधारी संक्रिया आधारी स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यहीं से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मान लीजिए कि n में, n क्या है? नेचुरल नंबर है। ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का HCF द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, यानी कि ए तथा बी का HCF। अब यहाँ पे जो स्टार है ए तथा बी का HCF द्वारा परिभाषित है। देखिए अब कैपिटल N की बात करिए उसने, हमें नेचुरल नंबर्स में लेंगे, जो भी लेंगे हम प्राकृतिक संख्याओं में लेंगे। अब आगे क्या पूछ रहा है, क्या स्टार क्रमबिन्म में है? क्या स्टार सहचार्य है? क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व है? चलो भाई एक एक के चेक करेंगे। एक एक से क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या स्टार क्रमबिन्म में है। तो क्रमबिन्म की कंडीशन हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रम विनिमय की बात करूँगा। विनिमय, देखिए क्रम विनिमय के लिए आप जानते हैं कि आप 2 एलिमेंट्स लेंगे। 2 एलिमेंट्स वो आपके सेट n को बिलोंग करने चाहिए। तो मैंने क्या ले लिए, मैंने आपके 3,4 ले लिया 2 एलिमेंट्स। मुझे मालूम है कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं, जो कि कैपिटल N को बिलोंग करते हैं। अब 3 स्टार 4 करने पर और 4 स्टार 3 करने पर वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 3 स्टार 4 करेंगे। तो 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 का मतलब क्या है? 3 स्टार 4 का मतलब है कि 3 और 4 का HCF। 3 स्टार 4 का मतलब क्या हुआ? 3 तथा 4 का HCF। अब 3 और 4 का HCF कितना होता है भाई? आप जानते हैं कि मासा कैसे निकालते हैं? जो संख्या मिल रही होती है वही तो हमारा मासा होता है। 3 और 4 में कुछ नहीं है, तो आपका HCF कितना हो गया? 1 हो गया। अब फिर निकालेंगे आप 4 स्टार 3 के लिए। 4 स्टार 3 की बात करेंगे तो यहाँ से क्या बात करेंगे? 4 तथा 3 का HCF, 3 का HCF। 4 और 3 का HCF क्या होगा? कह देंगे सर 1 होगा, क्योंकि इनमें भी तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो है 3 स्टार 4 जो है वो 4 स्टार 3 के इक्वल आ चुका है। दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए स्टार क्रम में है, विनिमय है। यहाँ से जो हमारा स्टार है वो क्रम में हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सहचार्य की। क्रम में हो गया हमारा। अब हम सहचार्य में चेक करेंगे, क्योंकि इसने फिर हमें सहचार्य पूछा है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए ना, क्या स्टार क्रम में है, क्या स्टार सहचार्य है। अब सहचार्य के लिए बात करेंगे तो सहचार्य में तो देखिए सहचार्य में हमारे 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 3 एलिमेंट। अब 3 एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 3, 4, 5 ले लिए। तो मैंने 3, 4, 5 ये 3 एलिमेंट ले लिए जो बिलोंग्स करते हैं मेरे नेचुरल नंबर को, क्योंकि नेचुरल नंबर से लेने मुझे नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो मैं अब सहचार्य की कंडीशन लगाने जा रहा हूँ। तो पहले क्या कंडीशन होती है कि 3 स्टार 4 स्टार 5, इसे सॉल्व करेंगे
तो जो कोष्टक वाला है पहले उसे करेंगे तो 3 स्टार ऐसे आ जाएगा। 3 स्टार क्या होता है 4 स्टार 5 का मतलब क्या है 4 और 5 का एलसीएम नहीं HCF, क्योंकि क्वेश्चन में SCF के लिए बात कर रहा है कि जो A स्टार B है वो A तथा B का SCF है। जैसा आपका क्वेश्चन में बोलते हो उसी तरीके से आपको कंडीशन लगानी है। अब यहाँ पे बोला है HCF के लिए तो 4 और 5 का SCF कितना होता है भाई, आप कह देंगे सर 1 होगा, क्योंकि 4 और 5 में कुछ मिल ही नहीं रहा। अब फिर दोबारा आप LCF निकालोगे, HCF निकालोगे 3 और 1 का, बीच में स्टार आ रहा है तो 3 और 1 का SCF कितना होता है, कह देंगे सर 1 होगा, तो यहाँ से 1 आ गया है। अब ऐसे बात कर ली, अब बात करूँगा मैं 3 स्टार 4 स्टार 5 की, इस तरीके से हैं। तो पहले हम बात करेंगे 3 स्टार 4 की, तो 3 और 4 का SCF देखेंगे, 3 और 4 का SCF कितना होता है 1 स्टार 5 ऐसे उतार लिया। फिर हम 1 स्टार 5 की बात करेंगे, 1 और 5 का SCF कितना होता है, आप कह देंगे सर 1, तो क्या हुआ यहाँ से आपस में बराबर आ गए क्योंकि 1 आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 स्टार 4 स्टार 5 की वैल्यू जो है वो बराबर आई है आपकी 3 स्टार 4 स्टार 5 के। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ये बराबर आता है, इसलिए हमारा जो कंडीशन स्टार है वो सहचार्य है, सहचर्य है। देखिए हमने क्रमबद्ध में दिखा दिया, सहचार्य दिखा दिया। अब हमें आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या, आप क्वेश्चन की तरफ देखें कि क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था। आपके क्वेश्चन नंबर 6 के 4th पार्ट में तत्समक का मतलब क्या होता है, वही दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो चुका है कि तत्समक क्या होता है। देखिए तत्समक में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा ढूंढना पड़ता है कि जिसका किसी और के साथ ऑपरेशन कराया जाए, जिसके साथ करा रहे हैं वही एलिमेंट वापस आ जाए। जैसे अब मैं तत्समक अवयव की बात कर रहा हूँ, तत्समक, देखिए तत्समक के लिए कैसे करते हैं। तत्समक होता है आपका, कंडीशन मैं आपको बता दूं तत्समक की, तो तत्समक की कंडीशन होती है कि अगर E स्टार A किया जाए तो आपका A वापस आ जाए। तो क्या HCF के लिए ऐसा कोई एलिमेंट है आपके पास कि जिसका उसके साथ HCF किया जाए तो वही वापस आ जाए, क्या ऐसा हुआ है आपके पास? ज़रा यहाँ पे देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ, मैंने एलसीएम के लिए तो 1 बता दिया था कि 1 का किसी के साथ एलसीएम करूँ तो जैसे 6 के साथ किया तो 6 वापस आ रहा है, 1 का 7 के साथ किया तो 7 वापस आ रहा है। ये एलसीएम की बात है। अब यहाँ पे HCF की बात करी गई है। अगर मैं 1 को लेता हूँ ना, 1 का अगर मैं 6 के साथ HCF कराता हूँ तो 1 वापस आ रहा है ना कि 6 वापस आ रहा है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला, यानी कि उसका किसी एलिमेंट के साथ करा रहे हैं तो एलिमेंट ही वापस आए, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, वो तत्समक अवयव वापस नहीं आना चाहिए, ये एलिमेंट आना चाहिए। तो जैसे कोई भी तत्समक अवयव हमें ऐसा लेना है कि जिसका किसी एलिमेंट के साथ कराएं तो एलिमेंट वापस आए। जैसे अब एलसीएम के लिए तो सही था, वो एलसीएम के लिए तो भाई एलिमेंट ही वापस आ रहा था कि वो 1 और 7 का एलसीएम 7 होता है, तो एलिमेंट ही वापस आ रहा था। तत्समक अवयव का एलिमेंट के साथ कराएं तो एलिमेंट ही वापस आ रहा था। लेकिन अब HCF के लिए क्या ऐसा कोई तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, जिसका एलिमेंट के साथ कराने पर HCF वो वापस एलिमेंट ही वापस आ जाए? जैसे 1 का अगर हम 6 के साथ HCF कराएंगे तो 1 वापस आएगा, ना कि 6 वापस आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी तत्समक अवयव नहीं है इस द्विआधारी संक्रिया के लिए जो हमारा इसमें हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि n में इस द्विआधारी संक्रिया के द्विआधारी संक्रिया के लिए द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व
नहीं है। भाई यहाँ से कोई एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ से कोई अस्तित्व है ही नहीं है HCF के लिए। वो तो LCM के लिए तो हमारा था एक, कि जिसके साथ किसी का LCM करा दो तो वही संख्या वापस आ जाए। क्या HCF के लिए है कोई एलिमेंट? नहीं मिलेगा आपको। जिसके किसी के साथ HCF कराया है तो वही वापस आ जाए। ऐसा कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास नहीं है HCF के लिए जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, मान लीजिए कि परमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू में। अभी मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन में कि क्यू का मतलब क्या होता है। क्यू का मतलब आपका परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संख्या क्रमविनिमय है और कौन सी सहचार्य है। अब हमें क्रमविनिमय और सहचार्य के लिए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इन सभी में हमें क्रमविनिमय और सहचार्य चेक करना है कि क्या क्रमविनिमय है, क्या सहचार्य है। अच्छा, मैंने आपको परमेय संख्याएं बताई थी। परमेय संख्या क्या होती हैं? जो संख्या बटे की होती हैं वो परमेय संख्या होती हैं। अच्छा, क्या आपकी ये संख्या परमेय नहीं है? 1 2 3 4 5 बिल्कुल है ना भाई, सब परमेय संख्या हैं। जैसे मैं 3 कह दूँ तो 3 के नीचे 1 ही नहीं रख सकता, ये भी तो परमेय संख्या हो जाएगी। तो मैं सिंपल एग्जाम्पल लेके आपके क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व करा जा रहा हूँ। आप चाहें जैसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, परमेय संख्याओं में बटे में ले सकते हैं और इस तरीके से संख्याओं ले सकते हैं। तो आपको जैसा आसान लगे, जैसा सरल लगे, आप उस तरीके से कीजिए ना। तो देखिए, तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है कि A स्टार B बराबर A माइनस बी। अब हमें यहाँ स्टार का मतलब उसने बता दिया कि माइनस दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय की बात करेंगे। क्रम विनिमय तो इसमें क्रम विनिमय चेक करेंगे। ठीक है, तो क्रम विनिमय के लिए आपके पास 2 एलिमेंट होने चाहिए। अब 2 एलिमेंट आपके क्यू में होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने 2,3 ले लिया, 2,3 बिलोंग करते हैं मैंने क्यू को। बिल्कुल साहब, परमेय संख्या मानी जाएंगी ना। अगर इनके नीचे 1 रख दूँ तो परमेय संख्या हो जाएंगी। तो अब 2 स्टार ऑफ 3 चेक करना है, फिर 3 स्टार 2 चेक करना है कि क्रम विनिमय क्या कहती है, A स्टार B और B स्टार A बराबर आना चाहिए। तो 2 स्टार 3 करेंगे, यानी कि A स्टार B कर रहे हैं। सबसे पहले हम A स्टार B के लिए, तो A की जगह 2 काम कर रहा है, B की जगह 3 काम कर रहा है। तो 2 स्टार 3 के लिए क्या दे रखा है बीच में, माइनस। तो आप माइनस करेंगे, 2 - 3 क्या होगा, माइनस का 1 आएगा। अच्छा जी, अब फिर जब आप B स्टार A के लिए करेंगे तो 3 स्टार 2 लगाएंगे। तो जब आप क्या करेंगे, 3 - 2 करेंगे, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या आपस में ये बराबर बैठ रहा है? नहीं है ना भाई। A स्टार B डज नॉट इक्वल टू B स्टार A, ये आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं दोनों के मान, इसलिए क्रम विनिमय नहीं है। स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो स्टार दे रखा है वो आपका क्रम विनिमय नहीं है। अब हम सहचार्य की बात करेंगे। सहचार्य के लिए देखेंगे। सहचार्य के लिए आपके पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, A, B, C। जैसे अब मैंने ले लिए भाई 2, 3, 4। ठीक है, जो मेरे बिलोंग्स करते हैं क्यू को। तो पहले आप A स्टार B स्टार C के लिए चेक करेंगे। ये तो कंडीशन होती है सहचार्य की। तो A की जगह 2, B की जगह 3 और C की जगह 4। तो 2 स्टार 3 स्टार 4। ठीक है, 2 स्टार तो ऐसे ही रहेंगे 3 स्टार 4, यानी कि 3 स्टार 4 में कंडीशन क्या लगेगी, A माइनस बी की। 3 - 4 कर देंगे, 3 - 4 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये 2 स्टार 3 में से 4 गए तो माइनस का 1, यानी कि फिर दोबारा से आपका स्टार लग गया। फिर दोबारा से आपको माइनस करना है, 2 - -1, 2 माइनस प्लस हो गए, 2 और 1 3, क्या मिलता है 3 मिलता है। अब आप उल्टा करेंगे, A स्टार B स्टार C को बाहर रखेंगे, तो यानी कि 2 स्टार 3 स्टार 4 इस तरीके से है। ठीक है, तो 2 स्टार 3 के लिए 2 - 3 स्टार 4, 2 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 1 स्टार 4।
अब फिर आप लगा देंगे माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्टार लग रहा है, तो 1 - 4 कितना बचेगा भाई, माइनस का 3, यानी कि यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे -3 बच रहा है, तो ये आपस में बराबर कहाँ है, तो यहाँ से हम कह देंगे कि A स्टार B स्टार C डज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार ऑफ C। ठीक है, ये बराबर नहीं है, इसलिए हमारा जो है सहचर्य नहीं है, इसे कह सकते हैं सहचर्य नहीं है। अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। यहाँ से हमारा ना तो क्रम विनिमय और ना ही सहचर्य पहला पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, A स्टार B इक्वल A² + B²। अब हमें यहाँ से A स्टार B इक्वल A² + B² की कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रम विनिमय के लिए देखना है। क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय के लिए आप देखेंगे क्या क्या स्टार क्रम विनिमय है या नहीं है। तो सबसे पहले आप 2 एलिमेंट्स लेंगे, जैसे मैंने 1, 2 ले लिया, जो बिलोंग्स करता है मेरे रेशनल नंबर को Q को। ठीक है, क्योंकि परमेय संख्या उसने पहले कह दिया परमेय संख्या होनी चाहिए। अच्छा जी, तो यानी कि अब मेरा 1 स्टार 2 लेके चल रहा हूँ मैं, तो 1 स्टार 2 का मतलब क्या है, A स्टार B का मतलब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे लगा देना, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। और फिर जब मैं 2 स्टार 1 करूँगा तो यहाँ से पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से भी मुझे क्या मिलता है 5 मिलता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 स्टार 2 इक्वल टू 2 स्टार 1, तब अतः स्टार जो है वो क्रम विनिमय है, स्टार क्रम विनिमय हो गया क्योंकि दोनों आपस में बराबर आ गए। ठीक है, अब हम सहचर्य की बात करेंगे। सहचर्य में आपको पता है 3 एलिमेंट्स लेने हैं आपको। मैंने ले लिए भाई 1, 2 और 3, ऐसे 3 एलिमेंट्स जो बिलोंग करते हैं मेरे परमेय संख्याओं को। तो क्या होनी चाहिए भाई, पहले 1 स्टार 2 स्टार 3 की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे तो करते हैं, तो 1 स्टार तो ऐसे रहेगा मेरा। अब 2 स्टार 3 के लिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वही कंडीशन स्टार्ट होगी, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 स्टार ऐसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 कितने हो गए 13। भाई आप लगा लीजिए ना, 2 दूनी 4 और 3 3 9 और 9 और 4 13। फिर दोबारा से आपके पास वही 1 स्टार 13, तो फिर आप दोबारा लगाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 13 का स्क्वायर 169, कितना हो गया 170 आ गया आपके पास। ठीक है, अब इस तरीके से कर दिया। अब आप कैसे करेंगे, 1 स्टार 2 स्टार ऑफ 3 इस तरीके से लेंगे। पहले 1 स्टार 2 के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, स्टार 3 को ऐसे ही रखेंगे हम। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये आ जाएगा स्टार 3, 1 और 4 5, 5 स्टार 3। फिर दोबारा से आपके पास बन गया 5 स्टार 3, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो रहा है भाई 25 और 3 3 9, 25 और 9 कितने होते हैं 34, 34। देखा आपने भाई, यहाँ से 1 स्टार 2 किया तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5, फिर स्टार 3 तो 5, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 और 3 3 9, 25 और 9 34। यहाँ से आपका 170 हो रहा है, यहाँ से आपका 34 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 1 स्टार 2 स्टार 3 डज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार ऑफ 3, आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए
स्टार जो है वो सहचार्य नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट जो है वो क्रम विनिमय तो है लेकिन सहचार्य नहीं है। अब हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, ए स्टार बी इजकल टू ए प्लस ए बी, ये कंडीशन आपको दे रखी है। इसके लिए आपको क्रम विनिमय चेक करना है पहले। ठीक है, क्रम विनिमय चेक करेंगे हम। देखिए क्रम विनिमय के लिए आपको 2 एलिमेंट होने चाहिए। मैंने सपोज दैट 2,3 ले लिया जो बिलोंग्स करते हैं मेरे क्यू को। ठीक है, क्यू को बिलोंग्स करते हैं तो आप पहले 2 स्टार 3 चेक करेंगे। कंडीशन क्या दे रखी है कि आप इस तरीके से लेंगे, ए स्टार बी के लिए आप ए प्लस ए बी लेंगे तो 2 स्टार 3 के लिए आप क्या लेंगे 2 प्लस, फिर दोबारा इन दोनों को ले लेंगे क्यों ए भी ले रहा है वो, 2 इंटू 3 क्या हो गया 2 प्लस 2 3 6, ये हो गए आपके 8। ठीक है, फिर आप 3 स्टार 2 करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले पहला वाला प्लस फिर दोनों 3 इंटू 2, तो यानी कि 3 प्लस 2 3 दूनी 6, 3 और 6 9, क्या आपस में बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2 स्टार 3 डज नॉट इक्वल टू 3 स्टार ऑफ 2। तो यहाँ से जो स्टार है वो क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, विनिमय नहीं है। ठीक है, क्रम विनिमय नहीं है। अब हम बात करेंगे सहचार्य की। क्या ये सहचार्य है, सहचार्य, सहचार्य चेक करेंगे। सहचार्य के लिए आपके पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। मैंने ले लिए भाई 2 3 4। ठीक है, 2,3, 4 ले लिए जो बिलोंग्स करते हैं परमेय संख्याओं को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4 चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 चेक करेंगे तो 2 स्टार तो ऐसे ही रखेंगे। अब 3 स्टार 4 के लिए क्या करेंगे, जो कंडीशन दे रखी है मुझे ए प्लस ए बी, यानी कि 3 प्लस 3 इंटू 4, ऐसे तो करे हुए। अब तो क्या मिला 2 स्टार, सॉल्व करो 3 चक 12 और 3 15। फिर आप आगे करेंगे भाई, दोनों के बीच में स्टार लग रहा है तो फिर आप इन दोनों के लिए करेंगे तो 2 प्लस 2 गुणा 15 करोगे तो कितना मिलेगा आपको 15 दूनी 30 और 2 32, आप आ गए 32 पे। ठीक है, अब आप 2 स्टार 3 स्टार 4 लगाएंगे। ठीक है, तो 2 स्टार 3 के लिए करो तो 2 स्टार 3 के लिए करेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 3, ऐसे तो करेंगे, और स्टार 4। आप देख रहे हैं कि 3 दूनी 6 और 2 8, 8 स्टार ऑफ 4। अब इन दोनों के बीच लगी कंडीशन क्या होगी 8 प्लस 8 इंटू 4, 8 से 32 और 8 40, यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ से बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो क्या नहीं है, सहचार्य नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कंडीशन लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे कि 2 स्टार 3 स्टार 4 डज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार ऑफ 4, यहाँ से बराबर नहीं है, इसलिए हमारा जो ये कंडीशन है स्टार सहचार्य नहीं है, चार्य नहीं है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये सहचार्य नहीं। तो आपका जो थर्ड पार्ट है वो ना तो क्रम विनिमय है और ना ही सहचार्य है। ठीक है, इससे अब हम क्वेश्चन फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, फोर्थ पार्ट कंडीशन दे रखी है आपको ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको होल स्क्वायर दे रखा है तो जहाँ भी आपको ए स्टार बी दिखेगा आप दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे घटा के। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले इसमें क्रम विनिमय की बात करूँगा। भाई मुझे क्रम विनिमय और सहचार्य चेक करना है, सभी कंडीशन सभी पार्ट्सों में क्रम विनिमय चेक करता हूँ सबसे पहले। तो देखिए क्रम विनिमय है या नहीं है, इसके लिए मुझे 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। मैंने 2,3 लिया जो बिलोंग्स करते हैं परमेय संख्याओं को। तो सबसे पहले मैंने 2 स्टार 3 चेक किया। क्या करना है भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करना है मुझे। 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर किया, 2 माइनस 3 करने पर -1 का स्क्वायर वो मिलता है 1। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे 3 स्टार 2 करेंगे, फिर घटा देंगे आपस में 3 माइनस 2 का स्क्वायर लगा देंगे, 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1,
3 माइनस 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा भाई। ये यहाँ से तो हमें बराबर मिल रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 स्टार 3 इक्वल 3 स्टार 2। इसलिए हमारा जो स्टार है वो क्रम विनिमय है, विनिमय है। यहाँ से हमारा जो स्टार है वो क्रम विनिमय मिलता है। अब हम बात करेंगे सहचार्य की। सहचर्य, सहचार्य के लिए आप तीन एलिमेंट्स लेंगे। मैंने ले लिए 2, 3, 4। वही दोहरा के ले रहा हूँ मैं भाई, मुझे अलग लेने की क्या ज़रूरत है। मुझे भाई जब सिंपल तरीका मालूम है तो मैं सिंपल से करूँगा ना। तो 2, 3, 4 ले लिया, तो मुझे अब 2 स्टार 3 स्टार 4 के लिए करना है। ठीक है, 2 स्टार 3 स्टार 4 के लिए करूँगा। तो 2 स्टार तो ऐसे रहेगा शुरुआत में। अब 3 स्टार 4 में क्या होगा भाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर लगेगा, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 स्टार ऐसे ही रहेगा। जरा मुझे बताओ 3 माइनस 4 का स्क्वायर क्या बनेगा। आप जानते हैं कि 3 में से 4 गए तो माइनस का 1, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा प्लस का। अच्छा, फिर दोबारा से आप लगाएंगे, क्योंकि दोबारा से आप दोनों के बीच में स्टार देख रहे हैं। तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर लगाएंगे, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 1 बचेगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 आ गया। अब आप करेंगे कि 2 स्टार 3 स्टार 4 के लिए। ठीक है, सबसे पहले 2 स्टार 3 के लिए देखेंगे, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया, और स्टार 4 ऐसे ही रहने देंगे। 2 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 1, और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, 2 माइनस 3 करेंगे तो -1, और फिर स्क्वायर करेंगे तो +1, और फिर स्टार 4 आपको बाद में है ही है। फिर दोबारा से आपको करना है, क्योंकि दोनों मिल गई, फिर दोबारा इन दोनों के बीच में स्टार आ गया, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे। 1 माइनस 4 का स्क्वायर किया तो 1 में से 4 गए तो माइनस का 3, और माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस का। क्या ये आपस में बराबर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 स्टार 3 स्टार 4 डज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार ऑफ 4। यहाँ से ये बराबर नहीं निकले, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए जो स्टार है वो साहचर्य नहीं है। ऐसे स्टार जो हमारा है वो सहचर्य नहीं है। तो यहाँ से क्रम विनिमय तो हुआ, लेकिन सहचर्य नहीं है। तो यहाँ से हमारा 4th नंबर क्लियर होता है। अब हम 5th नंबर की ओर चलते हैं। अब आते हैं हम 5th नंबर की ओर। देखिए 5th नंबर दे रखा है आपको a स्टार बी इक्वल a की पावर b/4। इस तरीके से आपको कंडीशन लगानी है जब आप a स्टार बी देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्रम विनिमय चेक करेंगे। तो क्रम विनिमय के लिए हम बात करेंगे। तो क्रम विनिमय में आप 2 एलिमेंट लेके चलते हैं। 2 एलिमेंट मैंने 1,2 ले लिए, जो बिलोंग्स करते हैं मेरे Q को, क्योंकि रेशनल नंबर परमेय संख्या को बिलोंग करने चाहिए। तो पहले मैं अब क्या करूँगा भाई, 1 स्टार 2 के लिए करूँगा। तो 1 स्टार 2 के लिए करूँगा तो कंडीशन क्या है, कंडीशन कह रही है कि अगर a स्टार b आ जाए तो पहले की पावर दूसरी बटे 4। तो ऐसे यहाँ पे तो 1 की पावर 2 बटे 4, 1 की पावर 2 बटे 4 करनी है। तो यहाँ से क्या मिला, 1 की पावर 1 2 1 ही मिलेगा बटे 4। 1 स्टार 2 कर दिया। अब उल्टा करेंगे आप, 2 स्टार 1 के लिए करेंगे। क्या कहती है कि पहले की पावर दूसरी 2 की पावर 1 बटे 4 करेंगे। तो क्या मिलेगा भाई, 2 की पावर 1 1 ही 2 ही मिलेगा, 2 दूनी 4। यहाँ से मिला आपको 1 बटे 2। क्या आप देख रहे हैं क्या वो सेम है भाई। यहाँ से कह देंगे आपकी सर ये समान नहीं है। तो 1 स्टार 2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू है 2 स्टार ऑफ 1 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसलिए जो स्टार है वो क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय, स्टार क्रम विनिमय नहीं है। यहाँ से हमारा स्टार क्रम विनिमय नहीं निकला। अब हम बात करेंगे सहचार्य की। देखिए सहचार्य में आप 3 एलिमेंट लेके चलेंगे। मैंने ले लिए 1, 2, 3 जो बिलोंग्स करते मेरे परमेय संख्याओं को। सबसे पहले 1 स्टार 2 स्टार ऑफ 3 के लिए बात करूँगा मैं। तो 1 स्टार ऐसे ही रहेगा। अब 2 स्टार 3 के लिए कंडीशन क्या बोलेगी, 2 की पावर 3 बटे 4 बनेगी, 2 की पावर 3/4। क्या कहेंगे आप, 1 स्टार 2 की पावर 3 8
8/4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा ना भाई। जैसे ही आप 2 की पावर 3 करोगे तो 8 मिलेगा, 8/4 करोगे तो 4 दूनी 8। फिर दोबारा से आपके पास 1/2 आ गया। 1/2 के लिए क्या करेंगे, पहले की पावर दूसरी बटे 4, 1 की पावर 2 क्या मिलेगा, 1/4, 1/4 आ गया। ठीक है, अब आप करेंगे 1/2(3). ठीक है, तो 1/2 के लिए सबसे पहले करेंगे तो क्या होता है, पहले की पावर दूसरी बटे 4, तो 1 की पावर 2/4(3). ठीक है, 1 की पावर 2 क्या है, 1/4(3). अब 1/4(3) के लिए फिर दोबारा आप देख रहे हैं दोनों के बीच में स्टार है, तो क्या करेंगे आप, पहले की पावर दूसरी 1/4 की पावर 3/4 लगाना है। अब आप क्या बता सकते हैं कि क्या ये आपस में बराबर हैं? करके देखेंगे कि 1 की पावर 3 1 रहेगा, 4 की पावर 4 हो गया, 3 हो गए, 4 से 16 64/4, और फिर 4 का गुणा इसमें होगा। कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर 1/4 है और यहाँ पे 4 से 16, 4 से 24 और 25, 256 आ जाएंगे, 1/256। तो यहाँ से यह बराबर नहीं निकले, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/2(3) डज नॉट इक्वल टू 1/2(3). ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हमारा स्टार सहचार्य नहीं है, सहचार्य नहीं है। यहाँ से हमारा ना तो क्रमबद्ध में निकला 5th पार्ट और ना ही सहचार्य निकला, तो यहाँ से हमारा 5th पार्ट क्लियर होता है। अब हम 6th पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए 6th पार्ट क्या कह रहा है कि A*B = AB², यानी कि A तो ऐसे ही रहेगा लेकिन B का स्क्वायर बन जाएगा। ये कंडीशन लेके चलनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय की बात करेंगे, क्रम विनिमय की बात करेंगे हम। आप जानते हैं कि क्रम विनिमय 2 एलिमेंट लेके चलेंगे हम। 2 एलिमेंट में क्या ले लूँ, जैसे मैंने 2,3 ले लिया। अब 2 एलिमेंट ले लिए मैंने 2,3 जो बिलोंग करते हैं मेरे Q को, परमेय संख्याओं को, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि परमेय संख्या को बिलोंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं 2*3 चेक करूँगा। तो 2*3 के लिए आप क्या कंडीशन है कि पहला तो ऐसे ही रहेगा लेकिन दूसरे का स्क्वायर लग जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर, AB² है ना। तो 2*3 = 2 × 3 की पावर 2। देखिए यहाँ से कह रहा है कि A*B = AB², यानी कि पहला तो ऐसे ही रहेगा, दूसरे का स्क्वायर लगाने हैं। तो 2 तो ऐसे ही रखा, दूसरे का स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई, 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 दूनी 18, 18 मिला मुझे यहाँ से। अब 2*3 कर दिया, अब मुझे क्या करना है, 3*2 करना है। पहला ऐसे ही रखना है, दूसरे का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है। तो क्या मिलेगा मुझे, 3 × 2 की पावर 2 कितना होगा, 4, 4 × 3 12। क्या ये आपस में बराबर हैं? तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2*3 डज नॉट इक्वल टू 3*2। ये आपस में बराबर नहीं हैं, इसलिए जो स्टार है वो क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब हम बात करेंगे सहचार्य के लिए। किसकी बात करेंगे, सहचार्य की बात करेंगे। देखिए सहचार्य में क्या, हमारे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो 3 एलिमेंट के लिए मैंने ले लिए 1, 2, 3, 3 एलिमेंट जो बिलोंग करते हैं मेरे परमेय संख्याओं को। तो सबसे पहले मैं 1*, 2*3 के लिए बात करूँगा। ठीक है, तो 1* तो ऐसे रहेगा मेरे पास। 2*3 में कंडीशन लगेगी, क्या लगेगी, पहला तो ऐसे रहेगा, दूसरे का स्क्वायर, तो यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर कितना बनेगा भाई, ये 1*, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 दूनी 18, 1* 18। अब फिर दोबारा से दोनों के बीच में स्टार आ गया, तो फिर दोबारा से लगाओ 1 × 18 का स्क्वायर, क्योंकि पहला तो ऐसे रहा, दूसरे का स्क्वायर लगाना है भाई। तो 1 × 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 324 एकम 324। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। जैसे मैंने 1*, 2*3 के लिए चेक करना है। तो सबसे पहले 1*2 के लिए करोगे तो 1 × 2 का स्क्वायर लगाओगे,
क्योंकि पहला और दूसरे का स्क्वायर स्टार 3, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 4 स्टार 3 मिला यहाँ से। फिर दोबारा से इन दोनों के पास आ गया स्टार, तो फिर दोबारा से इस कंडीशन को यूज करोगे, तो यानी कि 4 × 3 का स्क्वायर लगाओगे, ठीक है। तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, 3 × 9, 9 × 36, यहाँ से कितना आ गया आपका 36। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से 324 आ रहे हैं, यहाँ 36 आ रहे हैं, तो इसलिए आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आपस में बराबर नहीं मिले मुझे, तो ये सहचार्य नहीं है। 1 स्टार 2 स्टार 3 डज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार ऑफ 3, आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हमारा ये, इसलिए सहचार्य स्टार जो दे रखा है मुझे वो सहचार्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो 6th पार्ट है उसमें क्या निकला मेरा, स्टार ना तो क्रमन में है और ना ही सहचार्य है। इस तरीके से मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 9 के 6th पार्ट 6 पार्ट करवा दिए। अगर इन 6 पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कन्फ्यूजन होती है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको जहाँ से भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका अवश्य जवाब दूंगा। और मैंने आपके इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वें के सभी पार्ट्स करवाए। इनमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप ज़रूर पूछें, जिससे कि आपकी कोई कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ओके, थैंक यू।